आपको बताएं कि लाहौर में मॉडर्न कैलीग्राफी की माहिर एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जो ख़वातीन को बिला मुआवजा कैलीग्राफी सिखाकर उन्हें खुद मुख्तार बनाना चाहती हैं। अब कौन है वो, ये जानते हैं आयशा की रिपोर्ट में। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने का अज़्म लिए लाहौर की रिहायशी पाकीज़ा मैदान में आ गई। पाकीज़ा न सिर्फ मॉडर्न कैलीग्राफी से खूबसूरत शाहकार बनाती बल्कि ख़वातीन को बिला मुआवजा सिखा भी रही हैं। यहाँ पे अब मेरे पास मार्जिन लाइंस कम है, एरिया कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली अब मैं काम करती जाऊँगी। कहीं लिखे जा रहे हैं इसमें आज़म तो कहीं कुरानी आयात। पाकीज़ा कहती हैं ये हुनर ख़वातीन का बेहतरीन ज़रिया मुआश बन सकता है। मुल्क की इकॉनमी इस तरह की है कि खाली घर में एक सरबराह कमाने वाला और बाकी खाने वाले हों तो उसमें आप आगे प्रोग्रेस नहीं होती आपकी। और अच्छा लाइफस्टाइल लेने के लिए इंसान के पास जो भी हुनर हो उसको यूटिलाइज़ करें। अब लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं और वो मेरे पास आके सीखती है। यहाँ हुनर सीखने वाली ख़वातीन में से किसी को घर में रहकर कैलीग्राफी को रोजगार का जरिया बनाना है तो कोई आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेकर मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद है। आई विश कि मैं इंटरनेशनल लेवल का कोई कंपटीशन जीतूं कैलीग्राफी का और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। बहुत अच्छे से सीख कर अपना एक स्टूडियो रन करूं, ऑनलाइन फिर सेल करूं और इसको लोगों तक पहुंचाऊं कि कैलीग्राफी कितनी खूबसूरत है, इससे कितना सुकून मिलता है दिल को, जो हमारे उस्ताद ने हमें रूहानी तौर पर भी सिखाया है। कैलीग्राफी आर्टिस्ट का जुनून बनी, फिर पेशा और अब जुनून से पेशे तक के सफर ने पाकीज़ा को उस्ताद बना दिया। पाकीज़ा कैलीग्राफी के इस फन को ख़वातीन में मुंतकिल कर रही हैं, जिसे सीखकर ख़वातीन घर में रहकर ही बाइज़्ज़त रोजगार कमा सकती हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब कैलीग्राफर पाकीज़ा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनका जो ये सफ़र है मैं कहूँगी एक रोशन चिराग है जिससे न जाने कितने दिए आगे चलेंगे। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। पाकीज़ा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट जितना किया जाए उतना कम है। मुझे बताएं कि ये सफ़र आपने कब शुरू किया और क्या सोच थी जिसने आपको इस चीज़ पे मजबूर किया, ये इस चीज़ पर लेकर आई कि पाकीज़ा आपने अब जितनी ख़वातीन को सिखाना है बिला मुआवजा सिखाना है? सफ़र तो बचपन से ही था इनबॉर्न, लेकिन 2014 में उस्ताद गौहर कलम साहब के साथ जब मैंने उनका काम देखा तो वहाँ से हुक कर गया। और जहाँ सिखाने की बात है वहाँ सूरह रहमान की थेरेपी ने मेरी लाइफ को इनलाइटन किया। तो वहाँ मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है मैं उसको आगे क्यों ना डिलीवर करूँ, और जो रोशनी मुझे सूरह रहमान की थेरेपी से और इस चीज़ से मिली है मुझे इसको आगे दूसरों तक फैलाना चाहिए। अच्छा, तो ये जो आपने सोचा कि दूसरों तक फैलाना चाहिए, कितने दूसरों तक फैला चुकी हैं, कितने लोगों को आप ये सिखा चुकी हैं? काफ़ी लोग हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, फ़िज़िकली भी होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं। किसी न किसी तरीके से जहाँ ऑप्शन मिले, घर में, रिलेटिव्स में, जब भी कोई जो है शौक़ रखता है और पूछता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डिलीवर कर सकूँ। सही। आप पाकीज़ा अगेन वही बात ना जैसे आप कह रही हैं कि सूरत रहमान की तलावत आपके लिए थेरेपी साबित हुई। हम जितनी भी ऐसी शख्सियात से मिलते हैं जो ऐसा कार्य खैर कर रही होती हैं, यकीनन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है कि जब वो सोचते हैं कि हमने अल्लाह के बंदों के लिए क्या किया है। और जो आप अल्लाह की बंदियों के लिए कर रही हैं ये ऐसा कार्य खैर है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप उनका मुस्तकबिल संवार रही है। और एक वो औरत जो कि इंडिपेंडेंट हो और ख़ुद मुख्तार इस लिहाज से हो कि उसे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, उसके हाथ में हुनर हो और वो हुनर देने वाली शख्सियत आप हो, तो आप जैसी ख़वातीन की हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये तो अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी कि जितनी ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, आप कुछ भी किसी को सिखा सकती हैं। कुकिंग सिखा सकती हैं, किसी को कढ़ाई, सिलाई, पढ़ाना या किसी को कुरान पाक की तालीम देना आप सिखा सकती हैं। तो ये वो चिराग हैं जो कि आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी जलते रहेंगे, रोशनी
फैलाते रहेंगे, क्योंकि ये एक से दूसरा दिया जलने का जो सिलसिला है ये उसी वक्त जारी रहता है, उसी वक्त चलता रहता है जब कोई एक शख्स कदम बढ़ाता है, जैसे कि पाकीज़ा ने फैसल कदम बढ़ाया है। और ये देखिए हम मनाजिर भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि बच्चियाँ, ख़वातीन उनके पास मौजूद हैं और कितनी प्यार से, कितनी मोहब्बत से वो उन्हें ये चीज़ें सिखा रही हैं। इन्होंने भी ये तालीम कहीं हासिल की और फिर पाकीज़ा ने यह कदम उठाया कि ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है। अच्छा पाकीज़ा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको आप सिखा रही हैं और कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको आप सिखा चुकी हैं और वो अब प्रैक्टिकली जो है इस काम में हमें नज़र भी आ रही हैं और फिर वो सेल भी कर रही हैं, उनके घर का ख़र्चा भी चल रहा है? बेसिकली तो 2 साल से प्रॉपरली जो है क्लासेस हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे दे रही हूँ। उसमें जो मुझसे सीख रहे हैं स्टूडेंट्स वो इसको, यानी मेरे पास जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनमें से वो 4 to 5 है। ज़्यादातर मेरे पास हाउसवाइफ और लेडीज़ होती हैं, क्लासेस जो है ख़वातीन के लिए होती हैं। अच्छा। तो हर कोई इसको प्रोफेशनली कैरी नहीं करता, लेकिन उसमें से जो 4 to 5 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काम जिनका ऑस्ट्रेलिया, यूके, सऊदी अरेबिया, दुबई, इन सब जगहों पर जा रहा है काम। तो वहाँ से उनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, सीखने को भी मिल रहा है और अर्निंग का सोर्स भी बना हुआ है। आगे फर्दर अब वो क्लासेस कंडक्ट भी कर रही हैं। बहुत ज़बरदस्त पाकीज़ा, थैंक यू सो मच कि आप इतना ज़बरदस्त एक तो ख़ुद भी काम कर रही हैं। ये बड़ी नफासत का काम है, मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को दूसरों के लिए आपने ऐसा आसान बनाया कि ना सिर्फ वो अपने हुनर को आजमा रहे हैं बल्कि वो सब कमाई भी कर रहे हैं। क्या ही बात है।